हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ यूरेनियम 92-235 इज assumed to decay only by emitting alpha and beta particles, the possible product of decay is। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स निकालने हैं, सिर्फ डिके हो रहा है तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट आपका पॉसिबल हो सकता है इसके अंदर बताना है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखें, यूरेनियम 92-235। यहाँ पे आप देखें कि अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, क्योंकि आपको यहाँ ऑप्शंस चेक करने होंगे, 89 एटॉमिक नंबर पहुँचना है और मास नंबर्स आपको दिए हुए हैं। तो अगर आप एक अल्फ़ा पार्टिकल निकालते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 90U231 आ जाएगा। ये यहाँ पे 4 ऊपर से माइनस होगा और नीचे से 2 माइनस होने वाला है, इस प्रकार से, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं 2He4 कहें या 2α4 कह ले, इस तरीके से ये निकला है यहाँ से। अब यहाँ पे आगे देखें कि इनमें से तो कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर एटॉमिक नंबर 90 है तो आप बीटा डीके में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं, ना कि डिक्रीज़ करते हैं। तो आप इसमें बीटा डीके करके कभी भी चारों ऑप्शन में पहुँच ही नहीं सकते। तो आप इसमें क्या करें कि एक और अल्फ़ा पार्टिकल निकाल दें, तो ये आपका आ जाएगा 88 यूरेनियम 227, इस प्रकार से। तो ये आपका आ गया। अब अगर यहाँ पे आप देखें कि इसमें अगर हम बीटा पार्टिकल का डिके करवाते हैं तो 89 पहुँचा जा सकता है और ऊपर वो 227 ही बना रहेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि दो अल्फ़ा पार्टिकल निकालने के बाद अगर हम एक बीटा पार्टिकल निकाल दें इस जगह पर, तो बीटा पार्टिकल निकलने की वजह से ये आपका 89U227 हो जाएगा। बाकी किसी जगह पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। आप चेक करना चाहें तो एक और बार चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक और पार्टिकल निकाल देंगे तो उस समय पर जो मास नंबर है वो आपका 223 हो जाएगा, फिर आप उसे बीटा पार्टिकल से इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।